हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत 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 ही अमेजिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के मेन लीड से होती है जिसका नाम है लूजी। लूजी अपने असिस्टेंट्स के साथ एक गांव में जा रहा होता है। अब इसने एक खुफिया प्लानिंग करके रखी होती है। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है गांव में, ये तो जस्ट एक एक्टर बन के ही जा रहा था। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। अब यहीं पे ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है, लिन, जो कि कुछ बच्चों के साथ मिलके एक गिटार बजा रही होती है। और जैसे ही हमारे हीरो की नज़र लिन पे पड़ती है तो ऐसे मानो इसे उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया हो। इवन के ड्राइवर जो कि हमारे बॉस का असिस्टेंट होता है, वो भी अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पाता। वो होती ही इतनी सुंदर है और इसी बीच ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यही एक्सीडेंट लिन ने भी देख लिया था और दूसरे गांव वालों ने भी। वो भाग के अब उन्हें देखने के लिए जाते हैं। ये तो शुक्र है कि इनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब सारे ही इसे कोई डांट रहे होते हैं मोटू को कि तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है। कभी तो अपनी नज़रों को सामने रखा करो, हमेशा ही खूबसूरत औरतों को देखते रहते हो। अब जैसे ही वो जोर से चिल्लाता है कि एक सांप है इधर, हमारा हीरो तो बेचारा डर ही गया था। इवन के सांप के काटने की वजह से वो तो बेहोश ही हो जाता है। एंड इसी के साथ ये सीन खत्म। अब हमें एक मंथ पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे के सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। अब किसी प्रोजेक्ट को लेके ही बहस कर रहे होते हैं कि उसमें हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इवन कि उस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। यहीं पे हमारे हीरो लूजी के पापा भी बैठे होते हैं जो कि सबको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस मुझे 1 महीना दे दो, मैं ज़रूर इस प्रोजेक्ट पे काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और टेंशन की वजह से तो इनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अब सारे ही परेशान हो गए थे कि आपको क्या हुआ है। वेल नेक्स्ट चेयरमैन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ पे एक और लड़की आती है चियान, जिसे कि उनके बारे में पता चल गया था। वो उनके राइवल ग्रुप की सीईओ होती है और स्पेशली के चेयरमैन को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पे इन मैडम के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे होते। इसे पता था कि वैसे आजकल इनकी कंपनी में क्या चल रहा है। वो तो एक आदमी से कोऑपरेट करने की बात करती है कि अगर जो मैं कहती हूँ आप वही करते हैं, आप लोगों की कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जो कि नेक्स्ट पर्सन होता है वो भी इसका कहा मान लेता है कि ठीक है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि जो अभी अभी ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना वापस आया था और बाहरी सारे रिपोर्टर्स इसका वेलकम करते हैं। ये तो अच्छे से जान गया था कि इन रिपोर्टर्स को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अंकल ही होगा। बाकी जो कि कंपनी में हालात चल रहे थे वो तो हमारा हीरो बहुत ही अच्छे से समझता है। ये भी जानता है कि ये सारा कुछ अंकल ही करवा रहा होगा और इसका कज़न ही, वो तो हमेशा ही इसके पापा और इसके खिलाफ ही रहे हैं। अब ये यहाँ पे अपने पापा की जगह पे वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट संभालने वाला था कि बस मुझे कुछ टाइम दिया जाए और ये गांव जाके उन गांव वालों को ज़रूर मना लेगा कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए उन वो ज़मीनें इनको दे दे। और यहीं पे इसके कज़न को भी दिखाया जाता है जो कि इसको देखते ही अपनी बाहें फैलाता है, लेकिन ये कोई ख़ास भाव नहीं देता अपने कज़न को। वैसे भी ये जानता है कि कैसे हमेशा इनके कामों में टांग अड़ाने के लिए वो अव्वल रहा है और चालबाजियां तो करता ही रहता है कि ये रास्ते से हट जा, इसके पापा भी और इसके बाद इसके पापा और इसका कज़न इनकी कंपनी को संभाल ले। यही सब कुछ जानते हुए वो कभी भी इसके क्लोज नहीं गया। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक मास्क वाला पर्सन किसी गुंडे से मिल रहा होता है, उसे पैसे काफ़ी सारे देता है कि जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो काम हर हाल में हो जाना चाहिए। और वो भी अश्योर करवाता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, इतनी क्लीनली से करूँगा ना कि किसी को कुछ खबर ही नहीं होगी। अब वो क्या काम है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। अब फिर दिखाया जाता है 1 महीने बाद कि इसे होश आ गया था जो कि सांप ने काटा हुआ था। लिन ने मेडिसिन लगा दी थी। अब जैसे ही वो आती है फ़ौरन से खुद को कवर करने की कोशिश करता है, काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा था। अब ये समझ रहा होता है कि जैसे कि इसके कपड़े और लिन ने ही उतारे हैं एंड मेडिसिन भी उसने लगाई है। वो कह देती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया।
यहाँ पे वो उसके लिए मेडिसिन लेके आई होती है, जो कि असिस्टेंट को पकड़ा देती है कि आप इसे लगा दो, और वो लगाते उसे इतना दर्द होता है कि उसने तो ज़ोर से अपने असिस्टेंट को ही बाइट कर लिया था बेचारा, अब और क्या ही करता। खैर लिन के घर से वापस आ जाता है। अब इसे इसके रूम में ही दिखाया जाता है, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हमें उसी उंडे को दिखाया जाता है जो कि इसी गांव में पहुंच आया था। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ज़रूर लूजी के कज़न ने उसे मारने के लिए इस बंदे को हायर किया होगा, और वो अपना काम ख़त्म करने के लिए ये गांव में आया था। ये भी अगले दिन सैर सपाटा कर रहे होते हैं, सारे गांव की जांच पड़ताल करने में बिजी, और अपने असिस्टेंट को कहता है कि ड्रोन कैमरा ज़रा ऊपर भी फैलाओ, क्योंकि हमें सबको ये दिखाना है कि ये कितना बड़ा है और यहाँ पे कितनी हरियाली है। हमारा प्रोजेक्ट तो ज़रूर काम आएगा, बस एक दफ़ा ये गांव वाले मान जाए, हम अपना रिजॉर्ट यहीं पे बनाएंगे। जो शरारती बच्चे होते हैं वो इनका ड्रोन कैमरा नीचे गिरा देते हैं, और इसके बाद इन्हें उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। अब पता चलता है कि इनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि लिनी है। वो इनको यहाँ से भगा देती है और उनसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि इनकी वजह से आपको नुकसान हुआ। हमारे हीरो कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। पहले तो वो समझ रहा था कि शायद ये इन बच्चों की माँ है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि नहीं ये तो उनकी टीचर है, तो अब वो खुश हो जाता है कि चलो इस अच्छा ही हुआ। खैर ये लोग तो अब वहाँ से चले ही गए थे। अब इसे कमरे में वापस दिखाया जाता है, जिस मिशन के तहत के ये आए होते हैं, अपना काम जारी ही रखते हैं। फिर शूटिंग के बहाने से ये टी गार्डन को देख रहे होते हैं, क्योंकि इसी जगह पे इन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी तो स्टार्ट करना था। अचानक ही इनकी मुलाकात लिन से भी हो जाती है। अब उसको देखते ही फ़ौरन से ये ऐसे नाटक करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि शूटिंग के लिए आए थे। अब लिन कह देती है कि चलो मैं आपको ये सारा टी गार्डन घुमा देती हूँ, आपको अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगी। वो टी गार्डन दिखाने के बहाने से ये भी बताती है कि यहाँ पे जो टीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो कहीं और नहीं मिलती, और इसे तो खैर गांव की काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल होती ही है। दोनों अभी इसी बात को लेके डिस्कशन कर रहे थे कि असिस्टेंट भागा भागा आता है कि जल्दी से आइए आपको कुछ दिखाना है। ये देखते हैं कि एक बोर्ड लगा होता है, और वो भी होता है जिंडू ग्रुप का, जहाँ का CEO हमारा हीरो है। इन लोगों ने तो यही लिखा हुआ था कि यहाँ पे उस ग्रुप का नाम भी ना लिया जाए, और इसे काफ़ी हैरानगी होती है कि ये लोग आखिर को जिंडू ग्रुप से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। इवन के लिन भी वो भी कह देती है कि जो कोई भी यहाँ पे जिंडू ग्रुप का नाम भी लेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है कि हम क्या करेंगे। अब ज़मीनों के हवाले से तो कैसे बात कर सकते हैं हम। अब जिन मिस्टर ली का ये टी गार्डन होता है वो दूर से खड़े इन्हें देख रहे थे। अब उनकी नज़र कमज़ोर होती है तो समझते हैं कि शायद कुछ बच्चे इनके टी गार्डन को ख़राब कर रहे हैं। वो फ़ौरन से ही आके पानी वाले पाइप से इन पे अटैक कर देते हैं। जल्द ही अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें गलत फहमी हुई है। अब ये बोर्ड मिस्टर ली से मांग लेते हैं कि इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, हमें शूटिंग के लिए इसकी ज़रूरत है। वो फ़ौरन से इन्हें थमा देते हैं। अब जैसे ही उन्हें पैसे मिलते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो बाद में फिर लिन से भी माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं चला था, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। ये तो अपने रूम में आके इस बोर्ड की धज्जियाँ उड़ा देते हैं कि ये क्या बात हुई कि जिंडू ग्रुप को इन्होंने अपने गांव से आने से इनकार कर दिया कि कोई यहाँ पे उसका नाम भी नहीं ले सकता। इस तरह से तो मैं कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। अब सारे गांव के लोग इनके ही जहाँ पे ये रुके हुए होते हैं बाहर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें मिस्टर ली ने बताया कि आपको अपनी शूटिंग के लिए इन बोर्ड्स की ज़रूरत है, इसके बदले में तो आप पैसे भी दे रहे हैं, क्या हमें भी देंगे। अब वो इनको ऑर्डर दे देता है कि हाँ इनसे ले लो और इनको पैसे दे दो। अब फिर इधर ही हमें इनकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे के सारे ही परेशान थे कि अब क्या बनेगा उस रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की वजह से तो हम कंगाल होके रह गए हैं, चेयरमैन भी बीमार है, अब हम क्या ही करेंगे। इनके पास तो कोई और चॉइस बची ही नहीं थी कि इस तरह से तो हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होके रह जाएगी। अब फिर लूजी के अंकल एंड उसका जो कज़न होता है वो सबको यही बताते हैं कि हमने, जो कि इनका राइवल ग्रुप होता है एंड जिसकी के CEO चुआन थी, कि उनके साथ हमने कोऑपरेट कर लिया, बस बदले में हमें उन्हें अपनी कंपनी में से 20% शेयर्स देने हैं और कुछ नहीं। वैसे भी जो कि हमारी कंपनी के इतने बुरे हालात हैं, इसके लिए तो ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जैसे तैसे करके उन्होंने इन बोर्ड मेंबर्स को कन्वेंस कर ही लिया था वो ज़रूर इनका साथ देंगे। और यहाँ पे तो कज़न बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, और ये लोग इधर प्लानिंग बना रहे होते हैं कि क्यों ना
हम इस विलेज को ये कह के मशहूर कर देंगे ये तो हॉन्टिंग है वगैरह वगैरह, सारे विलेजर्स परेशान होकर भाग जाएंगे और पीछे से आसानी से उनकी ज़मीनें हमारी होंगी और हम अपना रिजॉर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब जैसे तैसे करके इन्होंने गांव वालों को डरा के भगाना था और सोच रहे होते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। और वैसे भी अगर शराफत से जाके उन्हें कहा भी सही कि हमारे साथ कोऑपरेट कर ले या अपनी ज़मीनें हमें दे दें, उन्होंने कौन सा मान जाना है। अब जैसे ही ऊपर से लिन आती है तो फ़ौरन से ही ये जो कि अभी प्लानिंग कर रहे थे उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वो तो इसके लिए टी लिए पी रही होती है कि अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप खुश होंगे। और यहाँ पे इसी के मोबाइल के थ्रू ही इसे मालूम होता है कि कैसे अब इसके अंकल ने क्या फ़ैसला किया है कि जो इनकी राइवल कंपनी है वो 20% शेयर्स उनके नाम करने वाले हैं। ऐसा कभी ये होने दे नहीं सकता था। सो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फ़ौरन से ही ये चौहान से मिलने के लिए पहुंच जाता है, उससे बात करने के लिए। और जिस तरह के चौहान इसे देख रही होती है, फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, साफ पता चलता है कि वो इसे पसंद करने लगी है। आलिया उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता, वो तो जस्ट अपनी फ़ायदे की बात करने आया था। यही कहता है कि मुझे पता चला है कि कैसे तुमने मेरे अंकल के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश किया। वेल, मुझे बस 1 महीने का टाइम दो। अगर मैं वाकई में वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पे काम ना कर पाया तो बेशक उसके बाद जैसा तुमने कहा वैसे ही करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। और इस बात से वो खुश हो जाती है कि चलो अच्छी ही बात है। फ़िलहाल तो जो कि ये 20% शेयर्स खरीदने वाली थी, इसका ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इधर ही हमें अब इसके कज़न को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पुराना आदमी था, जो कि चेयरमैन के तहत काम करता था, उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा होता है। और वो साहब भी ऐसे होते हैं कि मान ही जाते हैं। वैसे भी आजकल पैसों से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा होता है। फिर हमें उसे गुंडे को दिखाया जाता है जो कि लूजी को मारने के लिए उसके रूम में आ गया था। वो तो शहर गया हुआ था। पीछे से इसका काम आसान, इसने दरवाजे के पास ही एक नोकीली सी डोर लगानी थी कि जैसे ही वो एंटर होगा ये उसके गले में फंस जाएगी और इस तरह से फ़ौरन ही उसकी डेथ हो जानी है और किसी को खबर भी नहीं होगी। अब जैसे ये लगाने की कोशिश कर रहा होता है तो एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ गई थी। वह उसके बुलाने पे इसका निशाना चूक जाता है। इवन के इस गुंडे को खुद को चोट लग गई थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। मीन के जिस काम से आया था वो तो इसका काम हुआ ही नहीं। फिर हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि मोटू उसे तैयार कर रहा होता है। उसका मेकअप वगैरह के कैसे इसकी लुक बहुत ही हॉरर सी आनी चाहिए ताकि सारे गांव वाले ये देख के यहाँ से भाग ही जाएं। इन्होंने कुछ शूटिंग करने के लिए जंगल वाली साइड पे भी आना ही था। अब पीछे से जैसे ही अब एक असिस्टेंट की नज़र पड़ती है कि ओह नो, ये तो खुले बालों वाला कोई घोस्ट ही लग रहा है। एक ग्रैंडमा होती हैं, उसे देख के बेचारा डर के मारे बहुत ही घबरा जाता है। इवन का ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो एक्टिंग रियल की कर रहा है। ये देख के मोटू खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही पीछे से देखता है कि ये क्या खुले बालों वाला घोस्ट, ओह नो अब क्या करूँ। वो तो अब अपने साथी को उधर ही छोड़ता हुआ भाग के पहुंचता है बॉस के पास और उसे सारी बात का बता देता है कि कैसे वाकई में इस विलेज में एक घोस्ट फिर रहा है। अब जो भी था, इन्होंने अपने साथी की जान तो बचानी ही थी। जैसे उसे लेने के लिए आते हैं, अब तो इनका डर के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब मोटू तो वहाँ से भाग गया था, पीछे से हमारा हीरो रह जाता है और वो ग्रैंड माँ इसे अपना बेटा कह के ही बुलाने लगी थी। अब तो इसकी दौड़े होती हैं। ये तो बेचारा घबराहट के मारे लिन के घर की तरफ दौड़ लगाता है, जो कि उसने अभी डोर ओपन ही किया था। अचानक ही इसका पाँव फिसल जाता है और बस इसी तरह से ही दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।